अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस वीडियो प्रेजेंटिंग बाय एचडी मोटर स्पोर्ट्स कराची। ये मोटरसाइकिल जो बहुत खूबसूरत मेरे सामने आप देख रहे हैं, इस मोटरसाइकिल की वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। पहले इसका बता दूं ये मोटरसाइकिल कौन सा है। ये मोटरसाइकिल है हार्ले डेविडसन फैट बॉब, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है। और अब बताता हूँ इसकी वीडियो बनाने की वजह। पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान के अंदर इस मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा रेप्लिका मोटरसाइकिल वालों ने इसकी मशहूरी की हुई है कि फ़ैट बॉब का रेप्लिका, फ़ैट बॉब की कॉपी। हालांकि अगर इस मोटरसाइकिल को देखें, ये एक जाइंट साइज़ मोटरसाइकिल है और जो रेप्लिका मोटरसाइकिल्स होते हैं उनके साइज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। ये स्केल भी मैंने इसीलिए लिया हुआ है कि आप लोगों को सारी चीज़ें आज चेक करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो लोग बोलते हैं डिट्टो कॉपी, फैट बॉब की डिट्टो कॉपी होना नामुमकिन सी बात है। एक मोटरसाइकिल सपोज़ करें 8 मिलियन के बजट में आता है, 6 मिलियन के बजट में आता है, वो आपको 1 मिलियन के बजट में कहाँ से मिल सकता है। तो बहरहाल बहुत साइज़ का भी फ़र्क होता है, मेजरमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और आज इसकी वीडियो बनाने की एक वजह और भी है कि बहुत ज़्यादा हमारी जो एक शॉर्ट वीडियो डली हुई थी इस मोटरसाइकिल की, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे और कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे कि सर कंपैरिजन वीडियो फैट बॉब का बना के दिखाएं। तो मैं खुद पर्सनली तौर पे इसका कंपैरिजन वीडियो बनाना ही नहीं चाहता था। मैं खाली इंडिविजुअल इसका रिव्यू बनाना चाहता था, वरना कंपैरिजन के लिए मुझे रेप्लिका मोटरसाइकिल मिल सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ रेप्लिका फैट बॉब खड़ा करना इसकी तौहीन है, तो इसलिए मैं इसका इंडिविजुअल वीडियो बना रहा हूँ। अब इस मोटरसाइकिल को आप देख रहे हैं, नहायत खूबसूरत मशीन है, 2018 का मॉडल है, बहुत लिमिटेड चला हुआ है। और मोटरसाइकिल की एक एक चीज़ मैं आपको मेजर करके भी दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मोटरसाइकिल जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो लोगों के पास इतनी ज़्यादा एसेसरीज इसके ऊपर इंक्लूडेड नहीं होती। जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो लोग मंगाने के बाद हम लोग के पास से काफ़ी कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं। चंद एक वीडियोस और भी मैं डालने वाला हूँ, वो भी ज़रूर गौर से देखिएगा। सब्जेक्ट से हम हट जाएंगे, इस मोटरसाइकिल से चले जाएंगे, इसलिए इस मोटरसाइकिल के ऊपर ही रहते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, जैसे कि इसके अंदर साउंड सिस्टम बॉश कंपनी का लगा हुआ है। बॉश का बहुत अच्छा साउंड सिस्टम होता है। उसके अलावा इसके अंदर ये आप लाइट्स वगैरह देख रहे हैं, देखें ये वीडियोस आजकल जो मैं बना रहा हूँ वो 3 स्टेप में बना रहा हूँ। पहले डिटेल्स में खड़े होकर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अपना कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद डिटेल में करीब से चीज़ें दिखाता हूँ, उसके बाद सिनेमैटिक शॉट बनाता हूँ। तो वो एक मैंने रूल बना दिया, एक पैटर्न बना दिया कि इस तरीके की वीडियो बनानी है जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। इस मोटरसाइकिल की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को बताया जा सके कि आप लोगों के साथ जो एक माइंड गिमिक किया जाता है कि डिट्टो कॉपी है और डिट्टो कॉपी R1 की और डिट्टो कॉपी फैट बॉब की, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब दानियल थोड़ा सा मेरे करीब आएंगे ना जब, तो मैं आपको एक एक चीज़ मेजर करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी वर्बली जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो इसमें लगी हुई है। जैसे आफ्टर मार्केट इसके अंदर टेल सपोर्ट लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, बैक रेस्ट। इसके अलावा आफ्टर मार्केट इसके अंदर बॉस कंपनी का साउंड सिस्टम लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त साउंड सिस्टम है। और इसके बाद इसके अंदर ये जो गार्ड वगैरह है ये इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। और बाकी कोई इतनी ज़्यादा इस मोटरसाइकिल में मॉडिफिकेशन नहीं की गई है, जैसे कि इसके अंदर ये एक छोटी सी प्रोडक्ट लगाई हुई है। तो ज़्यादा मोड्स इसके अंदर मोटरसाइकिल में नहीं किए गए। ओरिजिनल मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है और फॉर सेल भी है शायद ये मोटरसाइकिल। लेकिन अभी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है मुझे इसकी नहीं पता, क्योंकि हम लोग के पास जनरल मेंटेनेंस के लिए मोटरसाइकिल आया था और पर्सनली तौर पर मुझे काफ़ी दिनों से अवेटिंग मोटरसाइकिल था कि ये आए मेरे पास और मैं इसका एक रिव्यू बनाऊँ। तो दानियाल अब थोड़ा सा मेरे पास करीब आएंगे और मेरे साथ कुछ मेजर्स मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, और जो आप लोगों को रेप्लिका फैट बॉब के नाम की चीज़ें दिखाई जाती हैं उनका फ़र्क दिखाऊंगा। तो दानियल, पहली चीज़ जो आप दिखाएंगे हमारे नाज़रीन को वो करीब आगे दिखाइएगा। इसके एग्जॉस्ट देखिए, एग्जॉस्ट की कंडीशन देखिए और इनके पीछे गैप्स देखिए। दानियल करीब लेकर आए ज़रा कैमरा। यहाँ पे आपको आने के बाद पता चलेगा कि ये मोटरसाइकिल के साथ कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दानियल इधर लेकर आइएगा, ये देखें, ये इसके साथ इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इसके साथ सब्जेक्टेड है, बिल्कुल से बुरे नहीं लग रहे, अलग से मोटे से नहीं लग रहे। इसी तरह देखें, टायर साइज़ देखिए, ठीक है। अब इसी तरीके से इसकी लेंथ मैं आपको दिखाता हूँ, इन एग्जॉस्ट की लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 41 इंच, ठीक है ना। अब इसको दानियल थोड़ा सा आगे लेकर आए, ये वाली जगह सारी दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को कि जो बोलते हैं फैट बॉब का रेप्लिका। मैं छोटी एक मिसाल दे रहा हूँ। इसके ये जो आप हैंडल बार देख रहे हैं, हैंडल बार की ज़रा मैं आपको थिकनेस दिखा दूँ। अप्रॉक्सीमेटली 7 इंच मोटा इसका जो है हैंडल बार है। इसी तरीके से इसकी हेडलाइट की
14 इंच, 14 इंच इसकी लेंथ है फ्रंट कॉलम की। और ये देखें कितने खूबसूरत इसके अंदर ये कंपनी से लगे लगाए आते हैं, इसके फॉक कवर्स हैं। तो ये कंपनी से लगे लगाए आते हैं, इसके फॉक्स कवर हैं, कितने खूबसूरत निहायत। अब इसी तरीके से आगे आ जाइएगा, अप साइड डाउन इसके अंदर शॉक्स हैं, शॉक्स के ऊपर ये कवर्स मौजूद हैं। और टायर का साइज़ देखिए आप, आपके सामने, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा टायर्स का। मडगार्ड का साइज़ आपको दिखा दूँ, अप्रोक्सीमेटली 8-9 इंच के बराबर है, 8.5 इंच के बराबर। तो ये सारी छोटी छोटी आप लोगों को चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि ये मोटरसाइकिल और एक रेप्लिका मोटरसाइकिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है बिल्कुल से। आप लोग जो है ना कंफ्यूज नहीं हुआ करें किसी भी मोटरसाइकिल को लेके कि R1 का रेप्लिका आ गया तो BMW S1000 RR का रेप्लिका आ गया। रेप्लिका मोटरसाइकिल एक ओरिजिनल मोटरसाइकिल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत कंजेस्टेड होते हैं, उनके साउंड अच्छे नहीं होते, उनके इंजन डिफाइन नहीं होते, उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इस वीडियो के अंदर एक शॉट अलग से लगाऊंगा। इस वीडियो में एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल इसके अंदर एक फीचर मैं आपको खाली इसका बताया। तो मतलब वैसे तो हार्ले के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 2008-9 से ये फीचर आया करता था कि सपोज़ करें आपके मोटरसाइकिल का की गुम हो गया, हाईवे के ऊपर आप राइड कर रहे हैं, अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर है, आपका बाइक का की जो है वो ऑफ हो गया, आपके गिर गया, उड़ गया, कुछ भी हो गया व्हाटएवर, तो आप परेशान नहीं हो। इसको मोटरसाइकिल को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें आप पिन अपना की जो है वो डाल सकते हैं और की डालने के बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास की इसकी मौजूद ना हो। स्मार्ट की वाले मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ। बाद में कमेंट में लोग एतराज़ करेंगे कि चाबी वाले हार्ले का क्या, तो चाबी वाले हार्ले के अंदर नहीं है इस तरीके का मामला। अलबत्ता जो नए मॉडल 2018 के बाद के स्मार्ट वाले हैं, 16 के बाद वाले, उनके अंदर ये चीज़ होती है। और इसका मैं एक शॉर्ट भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब दानियल ज़रा सा करीब लेकर आके मोटरसाइकिल की खूबसूरती दिखाइएगा। मैं ज़रा अपने नाजरीन को क्लस्टर दिखाऊंगा। सबसे पहले ये क्लस्टर दिखाइएगा दानियल। तो क्लस्टर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये बहुत रॉ क्लस्टर है, ABS वाला मोटरसाइकिल है, तो ऑब्वियसली ABS की लाइट वगैरह भी आ रही है। और अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गया। मोटरसाइकिल का मैं आपको साउंड भी सुनाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ। तो ज़्यादा मैं इस वक्त एक्सेलरेशन नहीं दे सकता, रात का टाइम है, जितना आपको एक्सेलरेशन मिलनी थी वो मिल गई। अब ये आप इसकी लाइट्स वगैरह भी देख सकते हैं, पार्किंग वगैरह भी आप लोगों ने देख ली, सारी चीज़ें देख ली। मोटरसाइकिल नहायत ही नीट एंड क्लीन और खूबसूरत कंडीशन के अंदर है। अच्छा, अब इसके अंदर छोटी छोटी जो चीज़ें उनका मैं क्लोजअप आप लोगों को दिखा देता हूँ। दानियल लेकर आएगा, इसका हैंडल बार दिखाएगा, कितना खूबसूरत और नहायत हसीन है। मैं इस मोटरसाइकिल की आपको खूबसूरती दिखाता हूँ। ये देखें, ये हैंडल बार देखें कितना खूबसूरत है। अब देखें, जब एक कंपनी काम कर रही होती है ना तो बड़ी चीज़ों पे काम कर रही होती है। अब मैं इतनी सी दूर के अंदर ना आपको एक कंपनी का काम और एक रेप्लिका मोटरसाइकिल बनाने वालों का काम मैं बताया, तो इसको पहले इधर रख देता हूँ। दानियल करीब लेके आएगा। अब देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो काम हुआ है, ये ग्लॉस के अंदर पाउडर कोटिंग का काम हुआ। ये पेंट नहीं होता है, ये पाउडर कोट है, ग्लॉस में पाउडर कोटिंग। इसी तरीके से ये पाउडर कोटिंग आप जो देख रहे हैं ये अलग किस्म की है, मतलब मिड शाइन के अंदर है, मतलब नॉर्मल शाइन है। उसके बाद तीसरी जगह पे लेकर आइएगा दानियल, ये जगह दिखाइएगा। ये प्रोडक्ट जो है ये अलग तरीके का पाउडर कोट हुआ है। और इसी तरीके से अब यहाँ पे आइए, ये चीज़ एनोडाइज हुई हुई है। इसी तरीके से नीचे लेके आइए दानियल, ये सारी चीज़ें दिखाइए, ये फॉक्स दिखाइए। तो बताने का मकसद ये है कि एक कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बना रहा होता है ना, वो सारी चीज़ों को ऐसे अलाइन करते हैं कि वो पूरे मोटरसाइकिल को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। ये मोटरसाइकिल मेरे पास बहुत दिनों बाद आई, मुझे इतना इंतज़ार था जितना आप लोगों को उस शॉट के बाद कमेंट कर करके आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी आज मोटरसाइकिल मेरे पास है और जनरल मेंटेनेंस के हवाले से आया हुआ है। काम इसका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है। स्टार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया है, मेजरमेंट्स आपको दिखा दिए हैं। मेरा एक अंदाज़ा है वर्वली कि आप लोगों को आज इस बात का आइडिया हो गया होगा कि एक ओरिजिनल फैट बॉब में और एक रेप्लिका मोटरसाइकिल में कितना फ़र्क होता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट आप लोगों का मैंने क्लियर करना था कि एक ओरिजिनल मोटरसाइकिल कैसा होता है। और आज आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल फैट बॉब भी नज़र आ गया होगा कि कैसा मोटरसाइकिल होता है। और ये मेरे साथ खड़ा हुआ कितना जाइंट मोटरसाइकिल लग रहा है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा बखूबी हो गया होगा। और जो आप लोग रेप्लिका मोटरसाइकिल देखते हैं और जो लोग इसको इस्तेमाल कर करके बताते हैं फैट बॉब का डिट्टो कॉपी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन लोगों के लिए यही कह सकता हूँ कि लोगों को मिसगाइड ना करें
मैं कोई गलत अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा कि मतलब आप जो चीज़ बेचे बोले हाँ उस जैसा दिखता है लेकिन डिट्टो कॉपी नहीं, मतलब उसका छोटा वर्जन बोलते हैं, चाइनीज़, समझ आती है बात। बाकी आपने मेरे साथ खड़ा है मोटरसाइकिल देख रहे हैं कितना यूज है। अब उन मोटरसाइकिल के साथ जो खड़े हुए रिव्यू कर रहे होते हैं लोग, या लोग जो वीडियोस बना रहे होते हैं, उनके ऊपर कैसा मोटरसाइकिल लग रहा होता है, वो चीज़ें। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता हूँ और ये जितने भी रेप्लिका मोटरसाइकिल आते हैं ना, उनके अंदर एक ट्रेंड आपने देखा होगा, वो मोटरसाइकिल को लेके निकल रहे होते हैं एक हाथ से और बार बार जो है ना ब्रेक दबा के और इसके जंप अंदर बाहर कर रहे होते हैं। ये मोटरसाइकिल है ना, इसके ऊपर मैं बैठ भी जाऊँ इसके जंपों को फ़र्क नहीं पड़ता, ये ओरिजिनल की निशानी है, इसके जंप को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मोटरसाइकिल इतने हैवी वेट होते हैं। और वो जो आप मोटरसाइकिल देख रहे होते हैं वो ये झूले की तरह पीछे से झूल रहे होते हैं, एक बंदा उसके ऊपर बैठा 80-85 kg का और वो झूल रहे हैं। अब ये मोटरसाइकिल जब मैं इसके ऊपर बैठा हूँ तो कितना इस मोटरसाइकिल ने मुझे कवर कर लिया, मेरी लुक कैसी हो गई। उस मोटरसाइकिल पे जब आप बैठते हैं रेप्लिका पे, तो वो मोटरसाइकिल एक तो इतने छोटे हैं और उनके ऊपर जैसे ही आप बैठते हैं या उनको चला भी रहे होते हैं तो उनको ब्रेक मारे ना, उनके पूरे शॉक अंदर बाहर हो रहे होते हैं। तो ये भी आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जितने भी ओरिजिनल मोटरसाइकिल्स होते हैं उनके जो शॉक्स एब्जॉर्बर होते हैं, जितना भी सस्पेंशन है वो इतना ज़्यादा नरम नहीं होता। उसके नरम होने का नुकसान भी मैं आपको बताता चलूँ। ये जितने मेरे पास लाइन अप मोटरसाइकिल यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े 20-25 मोटरसाइकिल बराबर में भी खड़े हैं मेरे पास, तो जितने भी मोटरसाइकिल हैं इनके अंदर ये जो रेप्लिका के ऊपर अक्सर बेशतर लोग रैम्प के ऊपर चला के और ब्रेक लगा के उसके शॉकर्स दिखा रहे होते हैं ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी मोटरसाइकिल में, अगर वो 200-250 सीसी से बड़ा है। वजह उसकी ये है कि ब्रेकिंग के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, वॉबल आने का बहुत डर होता है, मोटरसाइकिल चलने में स्टेबल नहीं होता। हमेशा याद रखें ओरिजिनल मोटरसाइकिल का सस्पेंशन ऐसा नहीं होता। चाइनीज़ मोटरसाइकिल जितने भी होते हैं उनके सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट आते हैं। इवन बाज़ औक़ात हमारे पास भी ऐसे मोटरसाइकिल्स आए जिनके ऊपर हमने काम करके उनके सस्पेंशन सेट करके दिए हैं। तो खैर हम आउट ऑफ कॉन्टेस्ट चले जाएंगे, इस मोटरसाइकिल के हद तक ही रहते हैं। तो ये मोटरसाइकिल से आपको बहुत कुछ देखने, सीखने और समझने को मिला होगा। कोई भी सवाल हो, कंपैरिजन वीडियो के अंदर कोई भी गलती खामी हो तो मुझसे बिल्कुल रब्ता करें, डीएम के अंदर मैसेज करें। मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी राइड वीडियो हो सकी या सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर हो सका तो कुछ चीज़ें ऐसी लगा दूंगा कि जो देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सिनेमैटिक शॉट देख के ज़रूर जाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।